चेताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब जिस दिन पैदा हुए उस दिन लोगों ने कहा है पहले जब माँ के गर्भ से बेटा पैदा होता था तो हरवाह और चरवाह पैदा होता था, लेकिन जिस दिन बाबा का संविधान बन गया उस दिन हरवाह का बेटा IAS पीएस और सांसद विधायक बनता है। अमित शाह को जो संसद में बैठे हुए हैं उसका असली हीरो बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी करके उन्होंने कहा कि बाबा साहेब करने वाले लोग पागल हो गए हैं, फैशन बना लिए। नहीं मित्रों, बाबा साहेब ने लोगों को पहचान दी, लोगों को अधिकार दी। भारतवर्ष में ऐसे गरीब को जिस मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, जैसे कि वकील साहब ने बताया, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों को उन्होंने मोक्ष देने का काम किया है। जीते जागते अगर किसी ने भारतवर्ष में किसी नेता ने काम किया है तो माननीय साहब ने, बाबा साहेब ने, फूले जी पेरियार जैसे लोगों ने किया है। मित्रों, हम दलित समाज के लोग हैं, हमारी औकात कम नहीं है, हमें कम नहीं आंकना चाहिए। 14वीं शताब्दी में संत रविदास जो बाबा साहब के गुरु थे, उन्होंने भारतवर्ष में दिखा दिया, उन्होंने चेता दिया और जता दिया। उनसे बड़ा कोई संत नहीं है, उनसे बड़ा कोई जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, जो गया वो आया नहीं, तो स्वर्ग और नरक क्या चीज है? आप बोलने के लिए बड़े बेताब थे, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं सलूनी से इलाहाबाद से चल के आया, मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैं काफ़ी लड़कों को लेके आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि माननीय कांसीराम की चर्चा हो रही थी। माननीय कांसीराम ने जूता बनाने वाले को सांसद बनाने का काम किया था। इनके हजारों देवी देवताओं ने किसी जूता बनाने वाले को सांसद नहीं बनाया। और मैं कई बात कहना चाहता हूँ, माननीय कांसीराम एक ऐसे भारत की शख्सियत थे जो बाबा साहब की बात दूसरे ऐसे दलित मसीहा थे। उन्होंने कहा था आई लिव एंड डाई फॉर अम्बेडकर एंड फूले। उन्होंने ये बात कहकर साइकिल लेकर के पूरे भारत के 7 राज्यों को जगा करके लोगों को सांसद और विधायक बनाने का काम किया था। मित्रों, इनके देवी देवता ने मोक्ष देने का काम नहीं किया था। मैं अपनी बात से अमित शाह को एक बात चेताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब जिस दिन पैदा हुए उस दिन लोगों ने कहा है पहले जब माँ के गर्भ से बेटा पैदा होता था तो हरवाह और चरवाह पैदा होता था, लेकिन जिस दिन बाबा का संविधान बन गया उस दिन हरवाह का बेटा IAS पीएस और सांसद विधायक बनता है। अमित शाह को जो संसद में बैठे हुए हैं उसका असली हीरो बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी करके उन्होंने कहा कि बाबा साहेब करने वाले लोग पागल हो गए हैं, फैशन बना लिए। नहीं मित्रों, बाबा साहेब ने लोगों को पहचान दी, लोगों को अधिकार दी। भारतवर्ष में ऐसे गरीब को जिस मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, जैसे कि वकील साहब ने बताया, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों को उन्होंने मोक्ष देने का काम किया है। जीते जागते अगर किसी ने भारतवर्ष में किसी नेता ने काम किया है तो माननीय साहब ने, बाबा साहेब ने, फूले जी पेरियार जैसे लोगों ने किया है। मित्रों, हम दलित समाज के लोग हैं, हमारी औकात कम नहीं है, हमें कम नहीं आंकना चाहिए। 14वीं शताब्दी में संत रविदास जो बाबा साहब के गुरु थे, उन्होंने भारतवर्ष में दिखा दिया, उन्होंने चेता दिया और जता दिया। उनसे बड़ा कोई संत नहीं है, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। और उसके बाद फूले जी ने दिखा दिया, दलित समाज के नेता, कि उन्होंने ब्राह्मण समाज का अंत किया। 19वीं शताब्दी में बाबा साहब ने ब्राह्मण समाज का अंत करके उन्होंने आधुनिक पर कहा जाता मित्रों, उन्होंने सारे पाखंड को नाश किया, सारे देवी देवताओं को, उस पाखंड को उन्होंने खत्म करने का काम किया। जब भारत का संविधान 1950 में लिखा गया मित्रों, उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए, सभी संप्रदाय का सम्मान होना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा कि हर व्यक्ति को अध्यात्म की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को धर्म की आज़ादी है, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म की प्रशंसा और पूजा करने की आज़ादी है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकरवादी के साथ साथ वो बुद्ध को मानने वाले लोग थे। 1956 में जब मरने लगे, मरते समय उन्होंने अपने शिष्य से कहा था कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए मरे थे। उन्होंने कहा था कि बुद्ध एक ऐसे दार्शनिक थे जो जिसके धर्म में सभी को, जैसे एक नदी समुद्र में, हजारों नदियां समुद्र में मिलकर एक समान हो जाती है, एक समुद्र बन जाती है, वैसे सभी जातीय धर्म के लोग एक समान हो जाते हैं। मानो एक समान की बात बाबा साहब ने कही थी। और ऐसे महान, आप भगवान की बात कर रहे हैं, वो लोग तो कहते हैं अम्बेडकर भी हमारे जो है अवतार है विष्णु के। बिल्कुल नहीं, बाबा साहब ने कहा था, बुद्ध ने कहा था मैं महामानव हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, और उनका अनुयायी भी भगवान नहीं हो सकता है। बाबा साहब हमारे आइडियल हैं, वो बुद्ध के बाद लिटिल बुद्ध उनको लोग मानते हैं, वो मानवता के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा था कि वो बुद्ध को मानते थे और उनके लिए बुद्ध ही उनके लिए सब कुछ थे। मित्रों, ये उनकी जो कल्पना करते भगवान बनाते हैं अपनी सेलिब्रिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने वोट के लिए। लेकिन बाबा साहब एक मसीहा थे बहुजन समाज के, जो 300 साल की गुलामी को दूर करने का काम किया था। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, मैं यही कहूँगा यहाँ जितने लोग आए हैं, जिस प्रकार कांसीराम DRDO में नौकरी करते हुए
आई लिव एंड डाई फॉर अम्बेडकर एंड टुडे करके देश को जगाने का काम सांसद विधायक जूता पॉलिश करने वाले को बनाया था। अगर आप लोग जागेंगे, 7 लाख गांव के लोग अगर यहाँ पे आंदोलन बाबा साहब के सम्मान में खड़े होंगे, निश्चित एक दिन हम शासक बनेंगे। वो दिन दूर नहीं है। अमित शाह मुर्दाबाद। क्या अमित शाह भी शर्म कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हम कतई जो है वो जो है एक बैल बुद्धि व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने जो है इंटर करके तब 12th किया है। जो व्यक्ति इंटर करके 12th करता है उसको बोलने का तजुर्बा कहाँ से होगा? तजुर्बा उसको होगा जो है। और ऐसे तड़ीपार लोग जो जिनको जो है सांसद में बैठने की जगह दिया है, ऐसी पार्टी के ऊपर हमें शर्म आती है, लज्जा आती है कि ऐसे लोगों को क्यों गृह मंत्री बनाया गया। और यदि वो गृह मंत्री बने हैं, ऐसे अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री न बनना और न बनता, और 12th पास करके इंटर करने वाला बैल बुद्धि जो है आज गृह मंत्री के कुर्सी पर न होता। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का देन है, जो आज ये जो है चुगली बातें करके जो है लोगों को बहका करके सांसद में जाकर के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं बैल बुद्धि। बड़ा तेज नारा लगा रहे हैं। नारा ही लगाए, कुछ है क्या कहेंगे अमित शाह जिस तरह? अमित शाह तो भाई बहुत बोल चुके हैं। अमित शाह लंका नाच नाचेंगे, जमीन काट लेंगे। ऐसे कि होम मिनिस्टर हो गए, अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं। मैं अपील करता हूँ सभी भाइयों से, सब एक हो जाए, बस बहुत जरूरी है। आपके समाज के युवा है जो है वो वोट देने की जब बारी आती है तो बीजेपी सपा को देते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, बीजेपी सपा को वही लोग देते हैं जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं, और इन्होंने हमारे बहुजन समाज को शुरू से लेकर के अंत तक हमेशा छलावा किया और बहकाने का काम किया। इन्होंने जो है हमारे समाज को चूनी रखा करके, चंदन लगा करके और दहेजा में 100 के साथ 1 रुपया लगा करके जो सिखाया है, इसके वजह से ये लोग जो है बहके हुए हैं। लेकिन इनकी मनुवादी विचारधारा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब हमारा बहुजन समाज हाई एजुकेटेड होते जा रहा है। दिस एजुकेशन इज ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड। शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो ऐसे लोगों को इस प्रकार से निकाल के फेंकेगा कि ये लोग जो है तड़ी पार ही नहीं विश्व पार कहलाएंगे। और अन्यथा मैं कुछ और अधिक शब्द न कहकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अमित शाह जितनी जल्द हो सके अपना जो है ये तानाशाही शब्दों को वापस ले और इस्तीफा दे अपने पद से। अमित शाह तानाशाही शब्दों को वापस ले और अपने पद से इस्तीफा दे। इस तरह का तमाम लोगों से मैंने बात किया, लोग कह रहे हैं कि जो अमित शाह अगर माफी मांग लेते हैं तो हम लोग जो है धरना खत्म करेंगे। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन कर रही है, एक बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बाबा साहब के सम्मान में बहन जी मैदान में आ गई है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी मैदान में आ गए हैं। इस पूरे मामले के प्रकरण पर आपकी क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिएगा। धन्यवाद।